नमस्कार, मैं हूं नंदनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। श्री वेदांता सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पर पैसे के लिए मरीज को बंधक बनाने का आरोप लगा है। कोरोना काल के समय बंद हुआ शर्मा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से बनाया गया श्री वेदांता सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एक बार फिर से जांच के दायरे में है। श्री वेदांता सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती पेशेंट को बंधक बनाकर पैसे वसूल करने के मामले में CMHO SL बामनिया ने टीम गठित की है और हॉस्पिटल के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश जारी किए हैं। श्री वेदांता सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर बन इलाज कर रहे नर्सिंग कर्मचारी सूर्यज्ञान सिंह मीणा पर एक बार फिर से गाज गिर सकती है। बुआना चौराहे के पास संचालित होने वाला शर्मा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोरोना काल से ही सुर्खियों में बना हुआ है। कोरोना काल में शर्मा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गड़बड़ियों और अनियमितताएं पाए जाने पर जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए पंजीकरण निरस्त कर दिया था, जिसके बाद उसी जगह श्री वेदांता सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का संचालन शुरू किया गया। लेकिन हॉस्पिटल में इलाज कराने आए पेशेंट का 8 लाख से भी अधिक बिल बना, जिस पर पेशेंट के परिजनों ने 5 लाख रुपए तो जमा करवा दिए, लेकिन बाकी के रुपए नहीं जमा करा पाए तो हॉस्पिटल प्रशासन ने पेशेंट को बंधक बना लिया। हालांकि इसकी शिकायत जब पेशेंट के परिजनों ने CMHO SL बामनिया से की तो बामनिया ने मामले की जानकारी लेते हुए बंधक बनाकर रखे पेशेंट को तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने के आदेश दिए। बामनिया ने बताया कि नर्सिंग कर्मचारी द्वारा डॉक्टर बन इलाज कर रहे सूर्यज्ञान सिंह मीणा पर भी इस मामले में सम्मिलित पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। श्री वेदांता हॉस्पिटल का जो प्रकरण आपने सुना है, इस संबंध में बताना चाहूँगा कि जो बंधक बनाने की स्थिति में आए थे और उनको 2-3 महीने से इलाज चल रहा था, रोड एक्सीडेंट में 2 युवक थे, उनके परिजन मेरे पास आए थे। उन परिजनों की शिकायत थी कि 5 लाख हमने जमा कर दिया, 4 लाख करीब ऊपर और मांग रहे हैं। इस संबंध में वेदांता हॉस्पिटल के जो प्रभारी, उनसे मैंने बात करी थी और उनको मैंने फटकार लगाई थी किस तरह से आपने इन 2 जनों को ठीक हो, इसके बावजूद आपने रोक रखा है। तो इसके आधार पर उन्होंने रिलीज़ कर दिया और जो लोग आए थे प्रतापगढ़ जिले के थे, उनके साथ ही में एक हमारे यहाँ मित्र हैं, उनके साथ थे, तो उन्होंने ये सारी जानकारी मुझे दी थी। इस संबंध में मैंने पूरी एक टीम गठित करके हमारे जो RCH डॉक्टर अशोक आदित्य के नेतृत्व में श्री वेदांता हॉस्पिटल में भेजा गया है। अब इसकी जांच तह तक हो रही है और जांच में ये पता चलेगा कि ये बंधक का क्यों बनाया गया था, कितना पैसा ड्यू था और ये लोग चिरंजीवी योजना के तहत अन्य हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, क्योंकि ये हॉस्पिटल चिरंजीवी योजना के तहत अभी पंजीकृत नहीं है। साथ साथ में जो नेक्सेस है एम्बुलेंस का, वो भी हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंस वाले अक्सर एक्सीडेंट या इमरजेंसी केसेस के जो मरीज हैं उनको तुरंत ऐसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां उनका कहीं न कहीं कमीशन बंधा हुआ है। ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कल ही हमने DTO को एक लेटर लिखा है कि जितनी एम्बुलेंस है उनको जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बारे में हमें पूरी सूची देवें, और क्योंकि रजिस्ट्रेशन से पूर्व हमारा NOC CMHO ऑफिस से दबा दी जाती है, तो निश्चित तौर पे कोई नेक्सेस होगा उसके बीच में तोड़ेंगे और उनके खिलाफ जो कार्रवाई करेंगे। और बीच में एक नर्सिंग कर्मी का जो नाम आया है उसके बारे में तह तक हमारी जांच कमेटी अध्ययन कर रही है कि उनका क्या लेना देना है इस हॉस्पिटल से, और वो सरकारी सेवक है तो क्यों इस हॉस्पिटल में आया हुआ, क्यों संचालन करता है। इसके बारे में हमारी जांच कमेटी का जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही मैं आगे कह पाऊँ। भोपाल नोबल्स विद्या प्रचारिणी सभा की ओर से हुई कार्यकारिणी के त्रिवार्षिक चुनाव में देर रात तक चल रही मतगणना में राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंग देवोत के कार्यकारी अध्यक्ष निर्वाचित होने की घोषणा की गई। प्रोफेसर सारंग देवोत के विजयश्री की सूचना मिलते ही विद्यापीठ के कार्यकर्ता एवं शहर के गणमान्य नागरिकों की ओर से उन्हें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बधाई देने वालों का तांता लग गया। प्रोफेसर सारंग देवोत के शुक्रवार को कार्यालय पहुंचने से पहले ही विद्यापीठ कार्यकर्ता माला लेकर तैयार खड़े थे, जिन्होंने फूल माला उपरना उड़ाकर सम्मान किया। इस अवसर पर प्रोफेसर सारंग देवोत ने कहा कि आजादी से पूर्व महाराणा भोपाल सिंह की प्रेरणा से 1923 में BN संस्थान एवं 1937 में राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना की। उन्होंने कहा कि विद्यापीठ के निष्ठावान, कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार कार्यकर्ताओं की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं। BN संस्थान के ओल्ड बॉयज के हुए चुनाव में भी विद्यापीठ के सह आचार्य डॉक्टर युवराज सिंह राठौर सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए, जिनका कार्यकर्ताओं ने माला उपरना पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर कुल प्रमुख भंवरलाल गुर्जर, नवनीत औदित्य सहित विद्यापीठ के डीन, डायरेक्टर एवं कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर सारंग देवोत का माला उपरना ओढ़ाकर सम्मान किया।
देखिए चैनल 9 न्यूज की खास रिपोर्ट। नेहरू गार्डन बना प्रशासन की लापरवाही का शिकार। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ हाल है उदयपुर की फतेहसागर झील की धड़कन कहे जाने वाले नेहरू गार्डन का। नेहरू गार्डन की स्थिति इन दिनों इस कहावत से मिलती जुलती है। फतेहसागर झील के बीचों बीच स्थित नेहरू गार्डन पर्यटकों और शहरवासियों को दूर से देखने पर बेहद खूबसूरत और आलीशान नजर आता है, लेकिन अब आप इसे अंदर से देखेंगे तो बदहाल स्थिति, टूटी दीवारें, बंद फव्वारे और कबूतरों का आशियाना बनकर रह गया है। लेक सिटी में पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है और आने वाले पर्यटक फतेहसागर झील देखने के साथ नेहरू गार्डन देखने की भी ख्वाहिश रखते हैं। जब पर्यटक यहाँ प्रवेश करते हैं तो उसे ठगा सा महसूस होने के साथ जंगल नजर आता है। नेहरू गार्डन की आसपास की दीवारें टूटी है। ऐसे में पर्यटकों के साथ किसी भी तरह की घटना हो सकती है। 4 साल पूर्व इसका जिम्मा पीडब्ल्यूडी के हाथों में था। पीडब्ल्यूडी विभाग ने यूआईटी के अधीन कर दिया। लापरवाह विभाग एक बार यहाँ आकर हालात देखे तो पता चले कि पर्यटक यहाँ आखिर क्यों अपना पैसा खर्च करके यहाँ आना चाहेगा। पार्क में मौजूद वर्षों पुरानी पनिहारिनी की मूर्ति खराब हालत के साथ एक हाथ टूटा हुआ है। वहीं पार्क में लगभग 8 फव्वारे हैं जो कि सभी बंद हैं और टूटे पड़े हुए हैं। फर्श पर जो टाइल लगी हुई है वे भी उखड़ी हुई है। इस गार्डन में एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जिसको पक्षियों ने अपना आशियाना बना लिया है। वहीं यहाँ पर स्थित पावर हाउस की हालत भी कुछ ऐसी ही है। वहाँ रखी मोटर बंद पड़ी है जिन पर पक्षियों ने अपना कब्जा कर लिया है और जगह जगह इलेक्ट्रिक तार फैले हैं। ऐसे में कभी आग लग जाती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रशासन से जब भी इस मुद्दे पर बात की जाती है तो हमेशा झूठी उम्मीद देकर तसल्ली दी जाती है। नेहरू गार्डन की मरम्मत के लिए राशि मिल गई है, जल्द ही काम शुरू करवाएंगे। राशि तो बार बार मिल रही है, आखिर कब यूआईटी कदम उठाएगी, इस बात का सभी को बेसब्री से इंतजार है। जी, हम चंडीगढ़ से आए हैं। जी मैम, कैसा लग रहा है आपको नेहरू गार्डन देख के? नहीं, बहुत मतलब निराशा फील हुई मुझे ये देख के ना। गार्डन एक भी फाउंटेन यहाँ नहीं चल रहा है, कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं है यहाँ पे, तो बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं है, बिल्कुल भी दिल खुश नहीं हुआ। डिपार्टमेंट को यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इतना सुंदर ये जगह है, इसको अच्छे से डेवलप करें, ये फाउंटेन्स चलाएं। थोड़े यहाँ लोग वो सांस्कृतिक प्रोग्राम भी शुरू किए जा सकते हैं। अगर चाहे तो डिपार्टमेंट इस जगह को बहुत अच्छा बना सकता है। G20 में देश भर से आने वाले शेरपा यदि नेहरू गार्डन देखने की ख्वाहिश करते तो क्या करता प्रशासन? 4 से 7 दिसंबर को लेक सिटी में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। विभिन्न देशों के शेरपा और राजदूत इसमें शामिल होने आए थे। उस समय मानो प्रशासन इस तरह से तैयारी में जुट गया था जैसे पहाड़ टूट गया हो। जिन दीवारों को सालों से प्रशासन ने देखा नहीं था उन पर रंग बिरंगी चित्रकारी की जा रही थी। रोड को इस तरह से सजाया जा रहा था जैसे शादी में दुल्हन का मेकअप किया जाता है। जिस जगह शेरपाओं का दौरा था उस जगह को कांच की तरह चमकाया जा रहा था। काश विभिन्न देशों से आए शेरपा नेहरू गार्डन को भी देखने की ख्वाहिश कर लेते तो सोया हुआ प्रशासन उस समय नींद से भी जाग उठता। बोर्ड संचालक अशोक कुमार का कहना है कि यूआईटी की ओर से नेहरू गार्डन की देखभाल तो दूर मरम्मत तक नहीं की जा रही। पर्यटक यहां आकर ठगा सा महसूस करते हैं। यूआईटी को हमने बार बार कहा कि जल्द से जल्द काम शुरू करवाए ताकि पर्यटक ठगा महसूस ना करे, लेकिन यूआईटी की ओर से मरम्मत करवाने की झूठी बातें की जाती है। हमने यूआईटी से कितनी बार कहा कि नेहरू गार्डन में पर्यटकों के लिए गुलाब, चमेली आदि के फूल लगाए, लेकिन यहाँ तो घास तक नहीं काटी जाती। कई बार कहा कि पर्यटकों के लिए केवल फव्वारे ही शुरू करवा दीजिए, लेकिन इतना भी काम शुरू नहीं करवाया जा रहा। बार बार प्रशासन की ओर से झूठी तसल्ली दी जाती है कि राशि जारी हो गई है, जल्द ही काम शुरू करवाएंगे, लेकिन वह सिर्फ कागजों में ही नजर आती है, धरातल पर तो कोसों दूर है। हमने फतेह सागर के कॉन्टेक्ट लेने के बाद में हमारे हसीजा जी थे, उनको भी हमने कई बार रिक्वेस्ट किया 1-2 फाउंटेन चालू कर दो। उसके बाद में अरसावत जी आए थे तो उनको भी हमने कहा भाई टूरिस्ट जो आता है घूमने के लिए वो अपने आप में ठगा ठगा सा महसूस करता है, तो 2 फाउंटेन कम से कम चालू कर दो। 8 फाउंटेन पीडब्ल्यूडी ने लगा रखे हैं अंदर, उसमें से आज की तारीख में एक भी फाउंटेन शुरू नहीं है। कई बार मीटिंगें कर चुके हैं लेकिन धरातल पे निर्णय नहीं करते हैं। मीटिंगों पे मीटिंगें करते जाते रहते हैं, मीटिंगों में आश्वासन आता है, मीडिया वाले भी पेपर दे देते हैं,
हम भी खुश होते हैं। कई बार अधिकारियों को हमने कहा था हमारे कार्यकाल में कम से कम 2 फाउंटेन तो शुरू कर दो, इसका जीर्णोद्धार करा दो। तो अधिकारी यही लोग कहते हैं भाई टेंडर कॉल किया है, टेंडर कॉल किया है। अब आज टेंडर कॉल को भी 6 महीने हो गए हैं, केवल लियोइड प्लान बनाने के अलावा और कोई काम नहीं किया है, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। रेस्टोरेंट के लिए मैंने हसीजा जी को प्रपोजल दे रखा है। मैंने कहा मेरे को आप इसको गोद दे दो 25 साल के लिए, 15 साल के लिए जो भी खर्चा आएगा इसका 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जो भी लागत लगेगी वो मैं लगाऊंगा। उसके बाद में 10 साल के बाद में 15 साल जैसे होते हैं 10 साल जो शेष बचता है उसमें अंडरस्टैंडिंग जो भी 60-40% के रेशो के तहत मैं पैसा देता रहूंगा, राजस्व कोई भी नुकसान नहीं हो। तो वो प्रपोजल का भी निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, क्या मांग है सर आपके प्रशासन से? हमारी कुछ नहीं है, टूरिस्ट जो आवे वो शांतिपूर्वक नाश्ता करे, एंजॉय करे, मजे करे, चाय कॉफी लेवे, पानी की बोतलें उनको मिल जावे। कई बार गर्मी में दिक्कत रहती है, हम भी हमारी तरफ से हमने कैंपर लगा रखे हैं, लेकिन कैंपर सुबह आते हैं दिन को खत्म हो जाते हैं। तो टूरिस्ट बहुत सारे बार क्या होता है वो एकदम पैकिंग लेना चाहता है बोतल, वहाँ ना तो पैकिंग बोतल मिलती है ना चाय कॉफी, कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो टूरिस्ट बहुत निराश होकर जाता है और 2 बातें भी हमको सुना के जाता है, वो कहने लायक नहीं है, वो शोभनीय बात नहीं होती है। कई तरह के टूरिस्ट होते हैं, कोई शांतिप्रिय होते हैं, खुश होकर जाते हैं, बहुत सारे नाराज होकर जाते हैं।